नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ नजरे आलम और आप देख रहे हैं द नेटिजन न्यूज़। दोस्तों, देश में बढ़ते हुए स्तन कैंसर को लेकर आज बांदा के रानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज के सर्जरी डिपार्टमेंट की तरफ से एक CME कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में देश के अलग अलग प्रांतों से आए हुए कैंसर रोग विशेषज्ञों ने मेडिकल कॉलेज के छात्रों और अन्य डॉक्टरों के साथ अपने अपने अनुभव साझा किए। बाहर से आए हुए इन कैंसर रोग विशेषज्ञों ने कैंसर होने के कारण, उसके उपचार और उसके बचाव के तरीके बताए। मेडिकल कॉलेज के छात्र और छात्राओं के द्वारा स्तन कैंसर को लेकर तरह तरह के पोस्टर बनाए गए और इन पोस्टरों को कैंसर रोग विशेषज्ञों की टीम के द्वारा जांचा गया। साथ ही मेडिकल कॉलेज के छात्र और छात्राओं से कैंसर रोग विशेषज्ञों की टीम ने सवाल जवाब भी किए। बेहतर परफॉर्म करने वाले छात्र और छात्राओं को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के अंत में रानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर मुकेश कुमार यादव और उनकी पत्नी के द्वारा कार्यक्रम के आयोजक डॉक्टर अनूप सिंह और तमाम बाहर से आए हुए कैंसर स्पेशलिस्ट डॉक्टरों को अंग वस्त्र पहनाकर और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। लखनऊ से आए हुए कैंसर रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मनोज कुमार श्रीवास्तव ने कैंसर के बिगड़ते रूप के लिए देश में फैले झोलाछाप डॉक्टरों के मकड़जाल को दोषी ठहराया। साथ ही सरकार पर भी आरोप लगाया कि सरकार इन झोलाछाप डॉक्टरों को रोक पाने में पूरी तरह से नाकाम साबित हो रही है। मैं डॉक्टर मनोज कुमार श्रीवास्तव, मैं कैंसर सर्जन हूँ लखनऊ में। सर, आपने कहा था कि झोला छाप डॉक्टर या BMS या BUMS, BHMS इस तरह के डॉक्टर्स मरीज को बहुत लिंगरान करते हैं, जिससे बहुत देर हो जाती है और जब तक वो आप लोगों तक पहुंचता है तब तक मरीज की कंडीशन बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है। क्या कहना चाहेंगे ऐसे? ये बहुत बड़ी समस्या, बहुत अच्छा पॉइंट आपने उठाया है। मैं जब भी कॉन्फ्रेंस होती है इस पॉइंट्स को उठाता हूँ। देखिए, कैंसर के ठीक होने के लिए 3 शर्तें होना बहुत ज़रूरी है। कैंसर तभी ठीक हो सकता है जब 3 पॉइंट्स उसके पूरे हों। नंबर 1, अर्ली डायग्नोसिस, शुरुआत की अवस्था में पता चलना। नंबर 2, कैंसर पेशेंट का इलाज कैंसर विशेषज्ञ के द्वारा ही किया जाना, ये बहुत बड़ा फैक्टर है। और तीसरा फैक्टर पेशेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से आता है कि नियमित रूप से, नियमित अंतराल पे, एक बार अगर आप कैंसर के पेशेंट हो गए तो आप ये मान के चलिए कि पूरी ज़िंदगी आपको डॉक्टर को दिखाना है। हर 3 महीने पे उसको दिखाना। अगर आपने निग्लिजेंसी की और कैंसर दोबारा आ गया और अगर आप डॉक्टर के पास नहीं गए, अगर जल्दी आ जाता है तब तो फिर कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आप डॉक्टर के पास नहीं गए तो आपका कैंसर, फिर आपको कोई बचा नहीं सकता। तो पहली स्टेज मैंने बताई कि अर्ली डिटेक्शन। अर्ली डिटेक्शन के लिए अशिक्षा एक बहुत बड़ा हिंड्रेंस है। लोगों को जानकारी ही नहीं है कि किसके पास जाएं, किस बीमारी के लिए। और ये बड़ा अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि अपने देश की जो मेडिकल सरकारें हैं वो आज तक कंट्रोल नहीं लगा पाई झोला छाप डॉक्टरों पे। आज भी झोला छाप डॉक्टर जिनके पास कोई डिग्री नहीं है, कहीं से कंपाउंडरी करके किसी डॉक्टर के साथ करके इलाज कर रहे हैं, ऑपरेशन कर रहे हैं, वो तो छोड़िए, अस्पताल और नर्सिंग होम तक खोले हुए हैं। तो ये बहुत बड़ा फैक्टर है। उससे क्या होता है कि वो लोग अपने मरीज को अपने से छोड़ते नहीं हैं, कुछ ना कुछ इलाज करते हैं। उनको मालूम ही नहीं कि अगर छाती में गांठ है तो वो उसको मवाद समझ लेते हैं और उसमें चीरा लगा देते हैं, एंटीबायोटिक दे देते हैं। और उससे कैंसर का एक जो कवच होता है, हमारी बॉडी नेचुरल एक कैंसर के चारों तरफ एक कवच बनाती है, खुद बॉडी का सेल्फ प्रोटेक्शन मैकेनिज्म है, उसको वो ब्रीच कर देते हैं और कैंसर और तेज़ी से फैलने लगता है। उसके बाद फिर आयुर्वेदिक में भी वो लोग अपनी दवा ट्राई करते हैं। मैंने होम्योपैथिक में तो बहुत देखा है, वो कहते हैं हम अपनी दवा से पूरी तरह गायब कर देंगे। लेकिन मैंने आज तक अपनी लाइफ में 25 साल में, डॉक्टर साहब आपने भी देखा होगा, कभी होम्योपैथिक या आयुर्वेदिक से कैंसर ठीक नहीं हुआ। बाबा रामदेव, उनका जो बहुत मैं इज्जत करता हूँ, योग उन्होंने पूरे देश में फैलाया। लेकिन वो जो ये भ्रांति है कि मैं कैंसर को ठीक कर दूंगा, ये बिल्कुल और 100% गलत है। कैंसर ठीक हो सकता है तो केवल एलोपैथी से, और उसका कारण है एलोपैथी एक ऐसी विद्या है जिनमें हजारों लाखों रिसर्च के बाद कोई कंक्लूजन निकलता है। कई उसमें स्टडीज़ होती हैं, रैंडमाइज ट्रायल होते हैं, तब जाके हम लोग उस दवा को ऑथेंटिक या उस प्रोसीजर को ऑथेंटिक करते हैं। तो ये सर्वमान्य विद्या है, इसलिए एलोपैथी के अलावा मेरे विचार से मैंने ठीक होते हुए नहीं देखा। और मेरा यही अनुरोध है और सरकार से भी अनुरोध है कि इस तरह के जो झोला छाप डॉक्टरों की बाढ़ आई हुई उस पर रोक लगाएं, जिससे जो मरीज ठीक होने वाले होते हैं वो भी बेचारे ठीक नहीं हो पाते। सर, महिलाएं कैसे समझें कि उन्हें कैंसर की शुरुआत हो गई है? देखिए, कैंसर कैसे? हाँ, देखिए, कैंसर के लिए इतना जागरूकता कार्यक्रम चलाया गया है। हर एक को मालूम है कि बीड़ी सिगरेट नहीं पीनी चाहिए। तंबाकू के सिगरेट की डिब्बी के ऊपर लिखा हुआ है कैंसर की फ़ोटो बना, फिर भी लोग
पीते हैं, फिर भी लोग अल्कोहल पीते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं और उसके लिए अवेयरनेस के लिए बहुत साधारण सी बात है। अगर छाती में गांठ है और महिलाएं को ये हम लोग बताते हैं कि आप समय समय पर अपनी छाती का देखते रहिए। अगर गांठ है तो उसको लाइटली ना लें, क्योंकि वो कैंसर हो सकती है। हाँ, वो बात सही है, 90% कैंसर नहीं होती है, लेकिन 10% भी अगर कैंसर हुई तो आपकी जान को खतरा है। तो ऐसी कोई गांठ है तो तुरंत आप डॉक्टर के पास जाएं, और किस डॉक्टर के पास जाएं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको सर्जन के पास जाना चाहिए ब्रेस्ट की गांठ में। सर्जन उसको डिटेक्ट कर पाएंगे कि हाँ ये कैंसर है कि नहीं है। किसी फिजिशियन या किसी झोला छाप कोई इस तरह के पास जाने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। तो एक सिंपल सा प्रोसीजर है, आप अपने ब्रेस्ट की नियमित जांच करते रहिए। और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आपके परिवार में किसी को कैंसर हुआ है तब आपके कैंसर होने की संभावना और मुकाबले ज़्यादा है। मैं डॉक्टर मोहम्मद अतहर हूँ, प्रोफेसर एंड हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज कन्नौज, यूके। यहाँ पे ब्रेस्ट कैंसर बहुत तेज़ी से बढ़ता हुआ एक कैंसर है। पहले हमारे वहाँ बच्चेदानी के मुंह का कैंसर सबसे ज़्यादा कॉमन था, अब ब्रेस्ट कैंसर ने उसको पास कर दिया और सबसे ज़्यादा कैंसर जो है वो ब्रेस्ट का कैंसर है, जो कि बहुत बर्निंग प्रॉब्लम है इंडिया की और वर्ल्ड की। सर, इसके मुख्य कारण क्या है, क्यों इस तरह की डिजीज बढ़ रही है देश में? देखिए, कुछ अभी जो कि हम लोग ने डिस्कस भी किया था, इसमें कुछ हार्मोनल फैक्टर्स हैं और कुछ लाइफस्टाइल फैक्टर्स हैं। हार्मोनल फैक्टर्स में जैसे कि जल्दी माहवारी का शुरू होना या देर से बंद होना, या लेट, अब जो कि लाइफस्टाइल ऐसी हो गई कि प्रेगनेंसी लेट हो रही है, ये बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है। जो प्रेगनेंसी लेट होती है स्पेशली आफ्टर 30 ईयर्स, तो वो रिस्क फैक्टर ज़्यादा होते हैं। और इसके अलावा जैसे लैक ऑफ एक्सरसाइज है और अल्कोहल कंजम्पशन है और ये इन्वायरमेंटल फैक्टर हैं, इसकी वजह से ब्रेस्ट कैंसर की घटनाएं और केसेस बढ़ रहे हैं। सर, बचाव के लिए इस पे क्या डायरेक्शन देना चाहेंगे? बचाव के लिए देखिए, हम लोग को अपना लाइफस्टाइल सुधारना है। सबसे इम्पोर्टेंट जो कि हम मॉडिफाई कर सकते हैं वो ये है कि हम अपना लाइफस्टाइल सुधारें, अल्कोहल से दूर रहें, हेल्दी एक्सरसाइज करें, अपने वेट को नियंत्रित करें। ये सब चीज़ें हैं जिससे कि हम जिसको ये मॉडिफाइड फाइबल फैक्टर हैं जिससे कि हम अपने आप को बचा सकते हैं। महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर का मुख्य कारण क्या हो सकता है? देखिए, महिलाओं में मुख्यतः जो है हार्मोनल फैक्टर्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और जेनेटिक फैक्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं एक सबसे इंपॉर्टेंट बात जो कहना चाहूँगा, वो जो कि मिथ सोसाइटी में फैली हुई है कि कैंसर में बायोप्सी लेना, आज भी ये मिथ फैली हुई है, वो पूरे हिंदुस्तान में फैली हुई है। बहुत पढ़ा लिखा आदमी जो है इस मिथ को बहुत स्ट्रांगली बिलीव करता है कि कैंसर को बायोप्सी नहीं लेनी चाहिए, उसको छेड़ना नहीं चाहिए, जो कि जिससे कि कैंसर बढ़ जाता है। इसी लोग बायोप्सी नहीं कराते हैं और एडवांस स्टेज में लैंड अप करते हैं। कैंसर का कारण ही, कैंसर का अपना नेचर ही बढ़ना है। अगर उसका आप बायोप्सी नहीं भी कराएंगे तब भी वो बढ़ेगा। तो इसलिए हमेशा बायोप्सी करानी चाहिए। बायोप्सी से कोई हार्म नहीं होता और बायोप्सी से ही आपका ट्रीटमेंट किस तरीके कैंसर ये निर्धारित करके हम ट्रीटमेंट जल्दी शुरू कर सकते हैं। इसलिए बायोप्सी ज़रूर कराएं। मैं डॉक्टर कुलजिंदर सोडी हूँ, मैं कैंसर स्पेशलिस्ट हूँ, यमुनानगर हरियाणा से आया हूँ। समाज में देखा जाता है कि बहुत सारे ऐसे लोग भी कैंसर पीड़ित हैं जो किसी भी तरह के नशे से दूर रहते हैं, उसके बावजूद उनको ये डिजीज़ हो जाती है। क्या कारण है सर इस तरह की डिजीज़ पर? देखिए, जो काफ़ी कारण ऐसे हैं जो हमारे कंट्रोल में है, मुझे लगता है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसे आपके पूरे इस बेल्ट में, यूपी बेल्ट में ओरल कैंसर, मुंह के कैंसर बहुत कॉमन है। उसका मेन कारण ही तंबाकू और सिगरेट है। बहुत सारे कारण हमारे आपके बस की नहीं है, बढ़ती उम्र आपके मेरे बस की नहीं है, पॉल्यूशन लेवल हमारे बस का नहीं है। बस बात यह है, प्रिवेंशन के लिए हम एक अच्छा आहार लें, वज़न कम करें, एक्सरसाइज करें और स्ट्रेस कम करें। स्ट्रेस बहुत बड़ा कारण है कैंसर होने का। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम शैलेंद्र सिंह पटेल है। मैं रानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज बांदा में अंतिम वर्ष का MBBS अभ्यर्थी हूँ। जैसे हमारे विद्यार्थियों के परिक्षेप में पूछा जाए तो हम लोग ऐसे CMEs में सतत चिकित्सा शिक्षा जिसको हिंदी में कहते हैं, उसमें जब शामिल होते हैं तो नई चीज़ों को सीखने का मौका मिलता है जो भविष्य में 2, 4, 10 सालों में आम जनमानस के बीच में प्रचलित होनी है। तो हम अभी से उसको सीख करके और नई चीज़ों को सोचने की नई दिशा प्राप्त करते हैं, जिससे हमारा शिक्षा व्यवस्था और उसका प्रयोगात्मक विकास ज़्यादा अच्छे से होता है। क्या नाम है आपका?
मेरा नाम अनन्या गर्ग है। मैं रानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज की पैरा 18 की छात्र हूँ। इस तरह के आयोजन आप लोगों को जो मेडिकल एजुकेशन से जुड़े हुए छात्र हैं उनके लिए कितना लाभदायी है? जैसे कि आप देख सकते हैं कि आज यहाँ पे इतना बड़ा आयोजन किया गया, तरह तरह के तमाम पोस्टर्स ने हम छात्रों ने बनाए हैं जो कि हमारे लिए बहुत लाभदायक है। जो चीज़ें हम किताबी तौर पे ऐसे नहीं सीख सकते, आज हम इन चीज़ों से सीख सकते हैं। अलग अलग डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया आज हमने इनसे जाने और ये हमारे फ्यूचर आने वाले टाइम में बहुत हमारी मदद करेंगे। जैसे कि ब्रेस्ट कैंसर बढ़ता जा रहा है तो एज अ फीमेल मेरे लिए बहुत अच्छा है मैं इस चीज़ों को जानूँ, ताकि मैं आने वाली और फीमेल्स जो इससे पीड़ित हैं उनकी मदद कर सकूं। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर अनूप कुमार सिंह है और मैं यहाँ सर्जरी विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ और इस समय विभागाध्यक्ष का भी पदभार देख रहा हूँ। ये एक CME है और जिसका विषय है ब्रेस्ट कैंसर पहचान और उसका निदान, स्क्रीनिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ ब्रेस्ट कैंसर। इसमें देश से हमारे कई सारे कैंसर सर्जन, प्लास्टिक सर्जन, जैसे कि चंडीगढ़ से हमारे डॉक्टर कुलजिंदर सोढ़ी जी हैं जो कैंसर सर्जन हैं, कानपुर से रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट हैं, लखनऊ से डॉक्टर मनोज हैं वो कैंसर सर्जन हैं, डॉक्टर ब्रजेश मिश्रा सर हैं वो प्लास्टिक सर्जन हैं जो KGMU मेडिकल यूनिवर्सिटी से हैं, और डॉक्टर अतहर सर हैं जो कन्नौज मेडिकल कॉलेज से ऑन्को सर्जन हैं। और इसमें कैंसर के बारे में, ब्रेस्ट कैंसर के बारे में विस्तृत चर्चा हुई है जिसका फ़ायदा हमारे मेडिकल स्टूडेंट्स को हुआ है और हमारे फैकल्टी, सीनियर रेजिडेंट, जूनियर रेजिडेंट, और इस तरह का ये हमारे कॉलेज का पहला प्रोग्राम है और ये कह लीजिए कि हमारे ये मंडल में पहला प्रोग्राम है और कोशिश रहेगी कि इस तरह के प्रोग्राम जो हमारे ट्रेनिंग हैं, डॉक्टर हैं, उनके लिए इस तरह का बीच बीच में होते रहेंगे। मेरे लिए बांदा के लिए और ख़ासकर रानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है कि देश के कई राज्यों से एक्सपर्ट डॉक्टर आए हुए हैं और यहाँ पे कंटिन्यूड मेडिकल एजुकेशन प्रोग्राम किया। उन्होंने बहुत अच्छे केस शेयर किए। तो ये एक टीचिंग का नया मेथड है जिसमें कि डिफरेंट फील्ड के एक्सपर्ट जिन्होंने वाकई में काम किया है वो अपनी रिसर्च और एक्सपीरियंस को हमारे स्टूडेंट के साथ शेयर करते हैं, जिससे उनको नई नॉलेज और नया जो भी डेवलपमेंट हुआ है उसकी सूचना यहीं पे मिल जाती है। और डॉक्टर कुलजीत सिंह चंडीगढ़ से आए हुए हैं, डॉक्टर ब्रजेश मिश्रा लखनऊ से आए हुए हैं, डॉक्टर मनीष कानपुर से हैं, डॉक्टर अतहर कन्नौज से आए हुए हैं। ये सारे एक्सपर्ट हैं और मैं डॉक्टर अनूप को और उनकी टीम को स्पेशली धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया और अब हम लोग PG स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने बहुत से सब्जेक्ट में, काफ़ी सब्जेक्ट में आ भी गई है। तो उन सब में ये रिक्वायरमेंट होता है कि इस तरह के प्रोग्राम होते रहने चाहिए और यहाँ की लोकल पब्लिक को भी इससे ये फ़ायदा होगा। आप लोग के चैनल के थ्रू ये जागरूकता पहुँचेगी तो वो लोग मरीज़ यहाँ आएंगे और हम उनको प्रॉपर, सस्ता और अच्छा इलाज उपलब्ध करा पाएंगे।